बचपन में सब लोग एक पतली सी रस्सी लेते थे जिसमें आगे उसमें ईंटा बांध लेते हैं और ईंटा बांध के वो पतंग काटने के लिए खूब जोर जोर घुमाते थे। अब उसके लिए एक एग्जांपल से लेते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है मोशन, और पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक चैप्टर का जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। जैसे सर्कल बना लेते हैं, अब इस सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट का मूव करना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना एक सर्कुलर पाथ में, इसी को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मान लेते हैं इसी सर्कल में यहाँ पे एक बॉडी मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हमने देखा अगर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में तो उसे हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अगर वही बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड निकालेंगे ऑब्जेक्ट की, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे पथ हमारा सर्कुलर है तो डिस्टेंस तो लेंगे नहीं, सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस तो स्पीड हो जाएगी सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम, और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर अपॉन टी, तो स्पीड हो जाएगी हमारी 2 पाई आर अपॉन टी। अब स्पीड रिमेन कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है, क्योंकि स्पीड पता ही है हम लोगों को, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, वो उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। हम लोग फॉर्मूला में देख रहे हैं उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट ऑफ मोशन। अब मोशन करते वक्त जो हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला यही होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। लेकिन ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, अब उसको लगेगा डायरेक्शन। अब इसी डायरेक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चेंज इन वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन। अगर बचपन में सब लोग एक पतली सी रस्सी लेते थे जिसमें आगे उसमें ईंटा बांध लेते हैं और ईंटा बांध के वो पतंग काटने के लिए खूब जोर जोर घुमाते थे। अब उसके लिए एक एग्जांपल से लेते हैं। चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में इज ओनली ड्यू टू चेंज इट्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के कारण ही चेंज हो रही है। अगर सर्कुलर मोशन में हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो चेंज हो रही है केवल डायरेक्शन की वजह से। एक बचपन में सब लोग एक पतली सी रस्सी लेते थे जिसमें आगे उसमें ईंटा बांध लेते हैं और ईंटा बांध के वो पतंग काटने के लिए खूब जोर जोर घुमाते थे। अब उसके लिए एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि हम लोग ने अपने हाथ में धागा पकड़ा तो वो हो गया हैंड अप का सेंटर, और उसमें जो धागा है उसको नेम लिखिए रो। वो जो ईंटा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये हो गया उसकी डायरेक्शन। अच्छा, एक समय ऐसा कि हम लोगों ने उसको छोड़ दिया, अगर वो इस पॉइंट में जाके गिरा तो उसका डायरेक्शन ये होगा। अगर यहाँ पे नहीं छूटा, अगर इस पॉइंट पे हम लोगों ने छोड़ा तो उसका डायरेक्शन ये होगा, और इस पॉइंट पे छोड़ा तो इसका डायरेक्शन ये होगा, और इस पॉइंट पे छोड़ा इसका डायरेक्शन ये होगा, अगर इस पॉइंट पे छोड़ा तो इसका डायरेक्शन ये होगा। ये जो आप एरो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल। टेंजेंशियल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको आंसर राइटिंग में लिखने में हेल्प करेगा, टेंजेंशियल। अब हम लोग ने देखा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, डायरेक्शन की वजह से। हम लोग ने अभी एग्जांपल से देखा, ये हो गया हमारा सेंटर, रूप से हम लोग घुमाते हैं, अगर इस पोजीशन में छोड़ते हैं तो इस डायरेक्शन में जाके गिरेगा, इस पोजीशन में छोड़ते हैं तो इस डायरेक्शन में जाएगा। यही है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। देखा जो सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी होती है वो होती है टेंजेंशियल, इसी कारण हमारी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।